सेनेट इलेक्शन का मैदान सज गया। वोटिंग शुरू होने में 1 घंटा बाकी। 48 खालिद नशिस्तों में से 18 पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। बाकी 30 नशिस्तों पर 59 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। सिंध असम्बली में 12, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 11 और पंजाब असम्बली में 5 सीटों के लिए वोटिंग। इस्लामाबाद की 2 सीटों पर भी इलेक्शन। PTI का सिंध में सेनेट इंतखाबात के बॉयकॉट का ऐलान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट का अज खुद नोटिस। 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। कल सुबह 11:30 बजे समात होगी। लार्जर बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत हलारी और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच में शामिल। अज खुद नोटिस खुश आइन। 7 रुकनी बेंच पर एतराज़। फुल कोर्ट बनाया जाए, तहरीक इंसाफ का मुतालबा। छह जजेस का खत। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जलानी की इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत। वज़ीर आज़म के नाम खत में कहा, कमीशन का क़याम आर्टिकल 209 के ज़िम्रे में नहीं आता। TORs भी खत से मुताबिकत नहीं रखते। वो समझते हैं ये मामला सुप्रीम कोर्ट को खुद देखना चाहिए। जजेस के खत की कमीशन के जरिए इंक्वायरी मुनासिब नहीं है। कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस की मुलाकात में इंक्वायरी कमीशन की तश्कील पर इत्तफ़ाक़ हुआ था। ईद से कबल पेट्रोल के बाद शहरियों को बिजली का जोरदार झटका। मुल्क भर में बिजली ₹2.75 फी यूनिट महंगी। नेफरा का नोटिफिकेशन जारी। सार्फिन पर 85 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफा रवा माली साल की दूसरी समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफी वसूलियाँ अप्रैल, मई और जून में की जाएंगी। कीमतों में इजाफे का इतला के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर होगा। पाकिस्तान में ईद उल फितर 10 अप्रैल को होने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने पेशगोई करते हुए कहा, चांद की पैदाइश 8 अप्रैल को रात 11:21 पर होगी। 9 अप्रैल को शवाल का चांद नजर आने का इम्कान है। गुरूब आफ्ताब के बाद चांद नजर आने का दौरानिया 50 मिनट से ज़ायद होगा। 9 अप्रैल को मुल्क के ज़्यादातर मकामात पर मतला साफ रहने का इम्कान है। शुमारी इलाकों में मतला अबर आलूद हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं तुबा हाशमी। हेडलाइंस आप जान चुके। अब आपको बताएं कि सेनेट की खाली 48 नशिस्तों में से 30 नशिस्तों पर इलेक्शन आज होगा। 18 उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। सेनेट की बाकी 30 नशिस्तों पर 59 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। सिंध असम्बली में 12, KP 11, पंजाब में 5 सीटों के लिए वोटिंग होगी, जबकि इस्लामाबाद की 2 सीटों के लिए इंतखाबी मैदान कौमी असम्बली के ऐवान में सजेगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज वोटिंग का मामला ताहाल खटाई में है। सेनेट की खाली 48 में से 30 नशिस्तों पर इलेक्शन आज होगा। 18 उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। सेनेट की बाकी 3 नशिस्तों पर 59 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। सिंध असम्बली में 12, KP 11, पंजाब में 5 सीटों के लिए वोटिंग होगी, जबकि इस्लामाबाद की 2 सीटों के लिए इंतखाबी मैदान कौमी असम्बली के ऐवान में सजेगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज वोटिंग का मामला ताहाल खटाई में है। तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से वकास बाकिर हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि पेशावर से अब्दुल करीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास बाकिर का रुख कर लेते हैं। वकास बाकिर, बताइएगा कि तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए? जी बिल्कुल। सिंध से ऐवान बाला में 12 नशिस्तों के लिए आज सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक पोलिंग का वक्त मुकर्रर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर निगरानी सिंध असम्बली में पोलिंग के तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। सिंध असम्बली में आज जो मजमूई तौर पर ये 168 का ऐवान है, ताहम सिंध असम्बली के 164 अरकान को सेनेट इंतखाबात में वोट का हक हासिल है, जिनमें से तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता 9 आज़ाद अरकान और जमात इस्लामी के एक रुकन ने सेनेट इंतखाबात से गैर जानिबदार रहने और बाइकआउट का ऐलान किया, जिसकी वजह से सिंध असम्बली के मजमूई तौर पर पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले 154 अरकान ही सेनेट इंतखाबात में वोट देंगे। सिंध असम्बली में जो सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग होगी, इसमें 12 नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 19 उम्मीदवार हैं, जिनके नाम बैलेट पेपर पर मौजूद हैं। ताहम PTI हिमायत याफ्ता
7 आज़ाद उम्मीदवार जो कि जनरल, टेक्नोक्रेट, खवातीन और अकलियतों की नशिस्तों पर थे, उन्होंने इंतखाबी अमल के बाइकआउट का ऐलान किया है, जिसकी वजह से सिंध से जो सेनेट की 12 नशिस्तें हैं उस पर 12 ही उम्मीदवार हैं, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध से सेनेट की 5 जनरल नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार काजिम अली शाह, नदीम भुट्टो, मसरूर अहसन, अशरफ जतोई को और दोस्त अली जैसर को उम्मीदवार नामजद किया है, जबकि आज़ाद उम्मीदवार फैसल वावडा, जिनको पीपल्स पार्टी की भी और मुत्तहिदा कौम की भी हिमायत हासिल है, वो जनरल नशिस्त पर उम्मीदवार हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के आमिर वलीउद्दीन चिश्ती भी सिंध से सेनेट की जनरल नशिस्त पर उम्मीदवार हैं। सिंध से टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तें हैं, जिन पर पीपल्स पार्टी के बैरिस्टर ज़मीर घुमरो और सरमद अली उम्मीदवार हैं और उनकी कामयाबी में कोई रुकावट नहीं है। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन रहनुमा सेनेटर रुबीना कुरतुल मरी और रुबीना कायम खानी सेनेट के लिए 2 खवातीन की नशिस्तों पर उम्मीदवार हैं। उनके मुद्दे मुकाबिल PTI की हिमायत याफ्ता महजबीन सेनेट इंतखाबात से बाइकआउट का ऐलान कर चुकी हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध से खवातीन की दोनों नशिस्तों पर भी वोटों की सूरत में भी और वैसे मजमूई सूरत में भी उनको कोई रुकावट उनकी कामयाबी में नहीं है। अकलियती नशिस्त की अगर बात की जाए तो सिंध असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 117 अरकान हैं और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार पूंजो मल भील एडवोकेट की कामयाबी में भी कोई मुश्किल दरपेश नहीं है। उनके मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार भगवान दास रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं। ठीक है वकास बाकिर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। अब्दुल करीम भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल करीम बताएगा पेशावर से कौन कौन से उम्मीदवार मैदान में हैं और कौन कौन सी पार्टी से उनका ताल्लुक है? जी बिल्कुल, खैबर पुख्तूनख्वा में ताहाल गैर यकीनी सूरत हाल है। 1 घंटा रह गया है तकरीबन और अभी तक जो इलेक्शन कमीशन का अमला है वो असम्बली नहीं पहुंचा। जो मेन असम्बली हाल है उसको अभी तक ताले लगे हुए हैं और गैर यकीनी सूरत हाल जो है वो देखने में आ रही है। अगर उम्मीदवारों की बात की जाए तो मजमूई तौर पर 11 नशिस्तें हैं खैबर पुख्तूनख्वा से सेनेट के, उसमें उस पर तो मजमूई तौर पर 26 जो उम्मीदवारान हैं वो मद्दे मुकाबिल होंगे। जनरल नशिस्तों पर जो है 15 उम्मीदवारान हैं। इसके साथ साथ टेक्नोक्रेट्स पर 6 उम्मीदवारान हैं और ख़वातीन की जो नशिस्तें हैं उस पर 4 उम्मीदवार जो हैं वो मद्दे मुकाबिल है। जो वोटर की तादाद है वो 118 है। मखसूस नशिस्तें ताहाल जो है वो यहाँ पर उसका फैसला नहीं हो सका, उसका जो केस है वो अदालत में है। जबकि इलेक्शन कमीशन ने असम्बली सेनेट के इंतखाबात को जो मखसूस नशिस्तें हैं उनसे मशरूत किया हुआ है। अगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि अगर मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों से हल्फ ना ली गई तो जो सेनेट इंतखाबात है वो मुलतवी हो सकते हैं, जिसके खिलाफ जो उम्मीदवार है सेनेट के जनरल नशिस्त और टेक्नोक्रेट के आज़म स्वाति वो पेशावर हाई कोर्ट भी जा चुके हैं। उन्होंने रिट भी दायर की है जिस पे आज समाअत होनी है। इसके साथ साथ तो पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर को मखसूस नशिस्तों पर जो उम्मीदवारान हैं उनसे हल्फ लेने का सेनेट इलेक्शन से पहले कहा हुआ था। जिस फैसले की नज़रसानी के लिए जो स्पीकर सूबाई असम्बली है वो भी पेशावर हाई कोर्ट जा चुके हैं और उसके जो केस है उस पर भी आज पेशावर हाई कोर्ट में समाअत होगी। अभी तक ना इलेक्शन कमीशन का अमला नज़र आ रहा है और ना दीगर जो उम्मीदवारान हैं जिन्होंने वोट करने हैं, जो मेंबरान हैं जिन्होंने वोट करने हैं, ना वो नज़र आ रहे हैं। असम्बली हाल में ताहाल खामोशी छाई हुई है।